चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। All right, so not at all surprising that such remarks are coming in from Rahul Gandhi, also to tell our viewers that the Congress had earlier decided to boycott the exit poll debates. And in fact, hours after the exit polls are out, the Congress now has termed the exit polls as Modi polls, clearly urged by the exit polls. But also now let's put across the newsbreak that is coming in. It's NC, the National Conference, that has responded to the exit polls. The NC says that exit polls were done to please party in power. So it seems that all these indie partners are towing the same line. After Rahul Gandhi termed the exit polls as Modi polls, it's the National Conference that says that exit polls done to please party in power. मैं समझता हूँ कि इन एग्जिट पोल्स का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी को प्लीज़ करने के लिए जो रजीम इस वक्त सेंटर में है उसे प्लीज़ करने के लिए ये एग्जिट पोल जो हैं वो निकाले जाते हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जब 2 साल पहले जब वेस्ट बंगाल के अंदर जब असेंबली इलेक्शंस हुए तो इन एग्जिट पोल्स जब आए तो वो जब जनता का जो जनादेश जो है वो जब जनता का वर्डिक्ट आया तो वो कुछ एग्जिट पोल से मेल नहीं खाता था। मुझे ये लगता है कि जो जैसे आपने खुद ही कहा कि जो एंटी इनकम्बेंसी है और जिस तरीके से मुल्क को तोड़ने की कोशिश की हर लिहाज से पिछले 10 साल से अवाम ने देखा, क्योंकि अवाम ने जब 2014 में मोदी साहब को लाया था तो बड़ा एक लोगों के अंदर उम्मीद थी, एक जोश था, नौजवानों के अंदर एक जोश था, मगर वो 10 सालों में वो जोश कहीं ना कहीं हमें घटता हुआ नज़र आया। और इस बार भी अगर आप देखोगे जो कैंपेन हुई है 2 महीने में, वो लगातार जिस तरह मैंने देखा जब तमाम मुल्क की जो रियासतें हैं उनके अंदर जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो आक्रोश था लोगों के दिलों में वो पब्लिक रैलीज में दिखा। जिस तरीके से हम यूपी की बात करें या जिस तरीके से हम महाराष्ट्र की बात करें या साउथ में जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी बात करें, राजस्थान की बात करें, तो लोगों ने यही कहा है कि हम नहीं चाहते कि ये सरकार फिर से एक बार मुल्क की कमान संभाले। तो मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल्स हैं ये कहीं ना कहीं ये 4 जून का हम इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और इंडिया अलायंस की सरकार जो है वो बनने जा रही है। 295 का नंबर कल खड़गे ने दिया जब एक संयुक्त बैठक हुई, लेकिन सर्वेज इस तरफ इशारा करते हैं कि 140 के पास तक सिमट के रह जाएगी, यानी कि 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड जो आप लोग लेके चल। देखिए सर्वेज की बात कर रहा हूँ ना मैं, देखिए ऐसे मैंने पहले भी कहा कि एग्जिट पोल्स पर्टिकुलर चैनल जो है अपनी तरफ से उनकी टीम होती है जो सर्वे करती है, उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपनी तरह भी जो है वो उनका भी एक रहता है एक सर्वे। जैसे हमारा अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों की तीनों सीट जो है वो जीतने जा रही है। ये 4 जून का इंतजार करें और अब एक ही दिन बचा है, कल का दिन ही है, तो ऐसा है कि ये एग्जिट पोल जो है इनका कोई रेलेवेंस नहीं है और इंडिया अलायंस की सरकार जो है बहुत मजबूती के साथ जो है इस देश में आने वाली है। और क्योंकि देश की आवाज़ जो है इस वक्त ये चाहती है कि वो मोदी साहब को इस 4 जून के बाद मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते।